जंगल में लगातार बारिश हो रही थी। आसमान में घने बादल थे और धरती पर पानी का सैलाब आ चुका था। नदी का पानी उफान मार रहा था। पेड़ और पौधे मानो पानी के भार से टूटकर गिर रहे थे। जानवरों में डर का माहौल था। हर कोई बेमन से अपने अपने आश्रयों में छिपा हुआ था। रानू चिड़िया और मीनू मौसी पेड़ की शाखा पर बैठी हुई थी। जब बारिश तेजी से बरस रही होती है, रानू घबराई हुई दिखती है। मीनू मौसी, ये बारिश तो धीरे धीरे करके विकराल रूप लेती जा रही है। ना जाने क्यों मुझे ये बारिश बहुत ही रहस्यमयी लग रही है। तुम सही कह रही हो रानू, हमारे जंगल में इससे पहले भी बारिश हुई है। बारिश के मौसम में तो जंगल बहुत ही सुहावना लगता है, पर इतनी भयानक बारिश मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। और तो और मीनू मौसी, ये बारिश बेमौसम भी हुई है। ये तो पतझड़ का मौसम है। पतझड़ के मौसम में बारिश पहली बार देख रही हूँ। मेरा मन कहता है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जो भी गड़बड़ होगी सामने आ ही जाएगी। मौसी, हमें जंगल के शेर महाराज से बात करनी चाहिए। हाँ रानू, चलो महाराज से मिलते हैं। इसके बाद दोनों उड़कर शेर राजा की गुफा की ओर जाती हैं। शेर राजा की गुफा में हिरन, बंदर और चील पहले से मौजूद हैं। सभी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। रानू और मीनू मौसी वहां पहुंचती हैं। महाराज, ये बारिश रुकने वाली नहीं लगती। तुम सही कहती हो रानू, ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। जंगल में ऐसी तबाही मैंने पहले कभी नहीं देखी। हमें अब दूसरे जंगल की ओर जाना चाहिए महाराज, ताकि हम सुरक्षित रह सकें। तुम्हारी बात सही है। मुझे अब जंगल की बारिश किसी भी तरह से सामान्य नहीं लग रही है। हम अपने कुछ साथियों के साथ नए जंगल की तलाश करेंगे। शेर के आदेश पर जंगल के कुछ जानवर और पक्षी शेर के साथ निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जंगल के बाहर जहां बारिश तेज हो रही है, सभी जानवर और पक्षी यात्रा पर निकलते हैं। वो सब जंगल की सीमा पर पहुंचते ही हैं कि अचानक एक बड़ा सा केकड़ा सामने आ जाता है। तुम सब कहाँ जा रहे हो? हम दूसरे जंगल की ओर जा रहे हैं। दूसरे जंगल? लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे जंगल में पिछले कुछ दिनों से बहुत ही भयानक मूसलाधार बारिश हो रही है, जो जंगल में तबाही मचा रही है। और मुझे नहीं लगता कि ये बारिश हाल फिलहाल बंद होगी। इसलिए जब तक ये बारिश बंद नहीं हो जाती, तब तक हमें दूसरे जंगल में अपना ठिकाना तलाशना होगा। शेर राजा की बात सुनकर केकड़ा रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला, तो फिर आपका दूसरे जंगल में जाना बेकार है महाराज। क्या मतलब? क्योंकि दूसरे जंगल में भी बारिश हो रही है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप शायद मुझे नहीं जानते, मैं तंत्र क्रिया में बहुत ही माहिर हूँ। केकड़े की बात सुनकर रानू चिड़िया चौंकती हुई बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक जादूगर भी हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जंगल की बारिश बंद कर सकता हूँ। केकड़े की बात सुनकर मीनू मौसी चौंकते हुए बोली, ये तो एक तरह से चमत्कार होगा। और मैं चमत्कार करने में माहिर हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। शर्त? भला कैसी शर्त? आपको मुझे अपना सलाहकार घोषित करना होगा और बारिश जंगल में घूमने की हर तरह की आज़ादी चाहिए होगी। कोई भी मुझसे सवाल नहीं कर सकता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। केकड़े की बात सुनकर शेर राजा गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, ठीक है, मैं बस यही चाहता हूँ कि यह बारिश बंद हो जाए, ताकि मेरे जंगल के प्रिय जानवर बच जाएं। केकड़े ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वो आंख खोलकर बोला, मुझे तुम्हारे जंगल की गुफा के पास ले चलो, वहाँ मैं बारिश रोकने का रहस्य दिखाऊंगा। सभी जानवर केकड़े के साथ गुफा की ओर चल पड़े। गुफा के पास पहुंचकर केकड़ा गुफा के पास मिट्टी खोदता है और थोड़ी देर बाद जमीन से एक चमत्कार हीरा निकलता है। केकड़ा हीरे को शेर राजा के सामने रखता है। अब देखो मेरा चमत्कार। वो हीरे को आकाश की ओर उठाता है और उसे दिखाते हुए मंत्र पढ़ता है, बारिश बंद हो जाए। हीरे की चमक तेज होती है और देखते ही देखते बारिश थम जाती है। बादल धीरे धीरे छटने लगते हैं और सूरज की किरणें जमीन पर पड़ने लगती हैं। सभी जानवर एक दूसरे को देखकर खुशी से उछल पड़ते हैं। सभी जानवर खुश हो जाते हैं। शेर राजा के चेहरे पर संतोष और कृतज्ञता का भाव था। ये तुमने कैसे किया केकड़े? इस तरह का चमत्कार तो मैंने कभी नहीं देखा। रानू चिड़िया की बात सुनकर मीनू मौसी रानू चिड़िया की ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोली, तुम सही कह रही हो रानू चिड़िया, ये रहस्य मेरे भी समझ से बाहर है। तभी केकड़ा उन दोनों की ओर देखकर बोला, अगर ये चमत्कार तुम दोनों की समझ से बाहर है, तो ये तुम दोनों की समस्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे जंगल में जो बारिश तबाही मचा रही थी, अचानक रुक गई। और देखो, चारों ओर धूप खिली हुई है। तभी शेर राजा रानू चिड़िया और मीनू मौसी की ओर देखकर बोला, केकड़ा सही कह रहा है। रानू और मीनू इसने जो बोला
वो करके दिखाया। जिस बारिश के कारण डर कर हम सब अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की ओर जा रहे थे, वो बारिश केकड़े ने बंद कर दी। मैं जंगल में ऐलान करता हूँ कि केकड़ा आज से मेरा खास सलाहकार है। इस केकड़े को पूरे जंगल में घूमने की आजादी है। केकड़ा जंगल में कुछ भी कर सकता है, कोई भी केकड़े से सवाल नहीं कर सकता। ये मेरा आदेश है। इतना बोलकर शेर राजा केकड़े की ओर देखकर बोला, केकड़े, तुमने हमारा जंगल बचा लिया। अब से तुम मेरे खास हो और तुम्हारा सम्मान होगा। सभी जानवर शेर राजा की बातों से खुश हो जाते हैं, लेकिन रानू चिड़िया और मीनू मौसी के चेहरे पर चिंता के भाव है। वो एक दूसरे से कुछ कहते हैं। कुछ दिनों के बाद रानू चिड़िया और मीनू मौसी अलग से एक पेड़ की शाखा पर बैठकर केकड़े के बारे में बातचीत करती हैं। रानू, ये सब कुछ बहुत अजीब है। केकड़े ने हमारे जंगल की गुफा की खुदाई की थी और हीरा वहाँ से निकला था। आखिर उस हीरे का बारिश रुकने से क्या संबंध है? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे भी यही शक है। उसने बड़ी आसानी से बारिश को रोक दिया, जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। हमें इसका रहस्य जानना होगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, केकड़ा शेर राजा का प्रिय बन गया। उसने धीरे धीरे शेर के फैसलों में दखल देना शुरू कर दिया। कोई भी जानवर केकड़े से कुछ नहीं कह पाता था, क्योंकि शेर राजा का आदेश था कि केकड़े से कोई भी सवाल नहीं कर सकता। अब जंगल के अधिकांश जानवर उसकी बात मानने लगे थे, जबकि रानू और मीनू मौसी के मन में संदेह बढ़ता जा रहा था। रानू चिड़िया और मीनू मौसी जंगल के एक शांत कोने में बैठकर अपनी योजनाओं पर चर्चा करते हैं। मुझे लगता है ये केकड़ा सबको धोखा दे रहा है। हमें इसके रहस्य का पता लगाना होगा, नहीं तो जंगल में सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन कैसे रानू? जंगल के राजा का आदेश है कि केकड़े से कोई सवाल नहीं पूछ सकता। हमें कोई ना कोई सबूत तलाशना होगा जिससे ये साबित कर सके ये केकड़ा हम सबको धोखा दे रहा है। मीनू मौसी ने इतना कहा ही था कि तभी मीनू मौसी की नजर सामने एक बूढ़ी लोमड़ी पर पड़ी। उस बूढ़ी लोमड़ी को देखकर मीनू मौसी रानू चिड़िया से बोली, रानू, ये बूढ़ी लोमड़ी तो हमारे जंगल की नहीं लगती। मीनू की बात सुनकर रानू भी उस लोमड़ी को गौर से देखती हुई बोली, तुम सही कह रही हो मीनू मौसी। चलो इससे पूछते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी को ढूंढ रही है। कुछ ही देर में रानू चिड़िया और मीनू मौसी बूढ़ी लोमड़ी के पास खड़ी हुई थी। रानू चिड़िया बूढ़ी लोमड़ी की ओर देखकर बोली, कौन हो तुम? तुम तो हमारे जंगल की नहीं लगती। मैं एक केकड़े को तलाश कर रही हूँ। ये सुनकर मीनू और रानू दोनों बुरी तरह से चौंक पड़ी। केकड़ा? कैसा केकड़ा? मैं दूसरे जंगल में एक गुफा के अंदर रहती हूँ। मैं एक जादूगरनी हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मैंने अपनी तंत्र शक्ति से एक चमत्कारिक हीरा प्राप्त किया था, जो कि अद्भुत चमत्कारी हीरा था। मैं उस हीरे को अपने सामने रखकर आँख बंद करके तपस्या में साधना कर रही थी। तभी एक केकड़ा बड़ी तेजी से गुफा के अंदर घुस गया और उस हीरे को चुराकर बड़ी तेजी से भाग गया। तब से मैं उस केकड़े को ढूंढ रही हूँ। लोमड़ी की बात सुनकर रानू चिड़िया गहरी सोच में डूबती हुई लोमड़ी से बोली, आखिर तुम्हारा चमत्कारी हीरे का चमत्कार क्या है? उस हीरे का चमत्कार ये है कि अगर जिस जंगल में कभी बारिश नहीं हुई हो, अगर उस हीरे को उस जंगल की पुरानी गुफा के पास की जमीन में गाड़ा जाए तो वहाँ पर बहुत ही भयंकर बारिश होने लगती है। और अगर उस हीरे को कुछ समय बाद उस जमीन से नहीं निकाला गया तो फिर वो बारिश रौद्र रूप ले लेगी, जो जंगल में तबाही का कारण बन सकती है। कुछ दिनों पहले मुझे सुनने को मिला कि तुम्हारे जंगल में कुछ इसी तरह की बेमौसम बारिश हुई थी। लोमड़ी की बात सुनकर रानू और मीनू को केकड़े का सारा रहस्य समझ में आ चुका था। मीनू मौसी लोमड़ी की ओर देखकर बोली, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? हमारे जंगल के शेर राजा के पास। तुम्हें वो केकड़ा वही मिलेगा, और जो तुमने अभी हम दोनों को बताया, यही बात तुम्हें महाराज के सामने भी कहनी होगी। रानू चिड़िया और मीनू मौसी उस लोमड़ी को शेर राजा की गुफा में ले गए, जहाँ वो केकड़ा आराम से बैठा हुआ था। लोमड़ी को देखकर केकड़ा बुरी तरह से डर गया। लोमड़ी को देखकर शेर राजा रानू से बोला, रानू, कौन है ये लोमड़ी? महाराज, ये कौन है? आप इसी से पूछ लीजिए। लोमड़ी शेर राजा को सारी घटना बताने लगी। लोमड़ी के मुंह से सारी घटना सुनने के बाद शेर राजा क्रोधित होकर केकड़े से बोला, क्या सच है? क्या हीरा इस लोमड़ी का है? केकड़ा समझ चुका था कि अब उसके पास सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो सर झुकाता हुआ शेर राजा से बोला, ये सच है महाराज। मुझे मेरे जंगल में कोई सम्मान नहीं देता था। मैं जानता था कि मेरे जंगल की गुफा में एक बूढ़ी लोमड़ी रहती है,
जो कि एक जादूगरनी है। मुझे इस हीरे का रहस्य पता था। एक दिन मैं बूढ़ी लोमड़ी की गुफा से इस हीरे को चुरा कर ले गया और आपके जंगल की पुरानी गुफा में गाड़ दिया। मुझे पता था कि अगर उस हीरे को नहीं निकाला गया तो कुछ ही दिनों में बारिश आपके जंगल में तबाही मचा देगी और आप जंगल छोड़ने का ही फैसला करेंगे। इसलिए मैं जानबूझकर जंगल की सीमा पर खड़ा हो गया। बस इससे आगे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया कि ये सब तुम्हारी योजना का हिस्सा था। जंगल की सीमा पर तुम हमें गुफा के पास ले आए और तुमने जैसे ही उस हीरे को निकाला बारिश बंद हो गई। तुम्हारा हीरे को देखकर कहना कि बारिश बंद हो जाए ये सिर्फ एक नाटक था ताकि तुम हम सबको धोखे में रख सको। महाराज, ये सब मैंने मान सम्मान पाने के लिए किया। मान सम्मान अगर पाना है तो मान सम्मान वाले कार्य करो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे इस गलत कार्य ने जंगल में कितनी तबाही मचाई है। मेरी नजरों के सामने से इसी वक्त दूर हो जाओ। दोबारा इस जंगल में नहीं दिखना, नहीं तो मारे जाओगे। और हाँ, जाते समय वो हीरा इस लोमड़ी को दे दो। जो जिसकी चीज है उसी को मिलनी चाहिए। केकड़े ने तुरंत उस हीरे को लोमड़ी को पकड़ा दिया और दुम दबाता हुआ जंगल छोड़कर भाग गया। फिर रानू चिड़िया और मीनू मौसी की चालाकी ने केकड़े के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए